इसी बीच आपको चित्रकूट से खबर बता देते हैं। बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का तीसरा और आखिरी दिन आज। दोपहर 3 बजे चित्रकूट पहुंचेंगे सीएम योगी। संगठन महामंत्री सुनील बंसल, दोनों डिप्टी सीएम भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का तीसरा और आखिरी दिन आज। कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। दोपहर 3 बजे चित्रकूट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। यूपी सरकार के मंत्री पदाधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद। बीजेपी प्रशिक्षण वर्ग का तीसरा और आखिरी दिन आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या कुछ जानकारी है प्रशिक्षण शिविर की? अगर हम बात करें तो लगातार ये 3 दिनों से चल रहा था और आज इसका तीसरा और आखिरी दिन है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस प्रशिक्षण शिविर में पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल यशी, आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का आज तीसरा और अंतिम दिन है। इस दिन समापन भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 3:30 से 4:45 करीब 45 मिनट तक प्रशिक्षण लेने वाले कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि सुबह 7:30 बजे से ही प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए मंत्री, विधायक, सांसद, केंद्रीय पदाधिकारी, राज्य प्रदेश के पदाधिकारी, राज्य मंत्री सहित तमाम लोग 7:30 बजे उद्यमिता विद्यापीठ का भ्रमण किए हैं। उसके बाद 10:30 बजे तक ये भ्रमण कार्यक्रम रहा। 11:30 बजे से मन की बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सभी प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों ने सुना। उसके बाद सत्र का पहला अवसर 11:45 से शुरू है, जो 1 घंटे का रहा है, 12:45 तक चला है, जिसमें सरकार और भाजपा की कार्य पद्धति पर चर्चा हुई है, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को बताया गया है। दूसरा सत्र 2:30 से 3:30 बजे तक है। उसमें उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति और हमारी चुनौती, मतलब भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती, उनकी कार्य पद्धति और सरकार की पद्धति पर चर्चा होगी, जिसमें कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को अलग अलग सत्र में अलग अलग पदाधिकारी, कभी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, तो कभी दूसरे डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक, कभी सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह जो कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं, सहित तमाम पदाधिकारी हैं जो अलग अलग सत्रों में अलग अलग विषयों पर बोले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 2:30 बजे के चित्रकूट पहुंचेंगे। उनका हेलीकॉप्टर पहुंचेगा। वो वहां से सीधा प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम जाएंगे, जहां वो कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, मंत्रियों, केंद्रीय पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में जोश भरेंगे। उसके बाद 3:30 बजे से 4:45 तक सुशासन की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का करीब 45 मिनट का भाषण होगा। उस 45 मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्र सरकार के सुशासन और प्रदेश सरकार के सुशासन, जो विषय उनका है सुशासन की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश और केंद्र, तो उस विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 45 मिनट तक बोलेंगे। अपने कार्यकर्ताओं को, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को इस अपने कार्यकाल के पिछले 5 साल के पहले टर्म के और दूसरे टर्म के करीब 4 महीने के कार्यकाल के बारे में बताएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री अपने समापन कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को 2024 में केंद्रीय नेतृत्व और संगठन महामंत्री सुनील बंसल द्वारा तैयार किए गए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जो रोडमैप तैयार की गई है, किस तरह से किस कार्यशैली से भारतीय जनता पार्टी 2024 लोकसभा चुनाव बिल्कुल दिनेश जी, अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की तो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये हर चुनाव में काफी अहम रहता है।
ऐसे में उत्तर प्रदेश में इस तरीके का प्रशिक्षण शिविर जो है आज जो 3 दिनों से लगातार जारी है, जिसमें लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम तरीके की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। जैसे कि हम कई बार बात भी कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में ही रहती है और ऐसे में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन करना, प्रशिक्षित करना या आगे की क्या रणनीति होगी, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और मजबूती प्रदान करती है आगे आने वाले समय में। बिल्कुल यसी आप सही कह रही हैं। इसी को लेकर विपक्ष लगातार भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, उनके कार्यकर्ता, उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट को लगातार सराहती रही और यहां तक कि विपक्ष ये भी कहता है कि उनके मैनेजमेंट का हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी। दिनेश जी अनम्यूट करें खुद को। उनके मंत्री सभी हमेशा जनता के बीच रहते हैं और जनता को सरकार की उपलब्धियों, सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों की को हमेशा बताने का काम करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए 2024 चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रशिक्षण शिविर आयोजित की गई है, पिछले 3 दिनों से चल रहा है कार्यक्रम, उसमें यही कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि जिस तरह से 2014, 2019, 2022, 2017 इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की वजह से अभी तिरंगा यात्रा, माफ कीजिएगा, हर घर तिरंगा जो है उसको फहराने की बात लगातार की जा रही है, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कहा और कहीं ना कहीं इसको आज़ादी का 75 वर्ष पूरे होने पर जो जिस तरीके का जोश भरने की आज कोशिश की है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ताओं की भी, तो कहीं ना कहीं वो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यसी आप सही कह रही हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के अलावा कई कार्यक्रमों में उन्होंने लगातार हमेशा आजादी के 75वीं वर्षगांठ पे हर घर तिरंगा फहराने की बात कही है, तो उसको लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, उस बात को हमेशा किया। बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सभी घरों में उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के हाथ में तिरंगा होना चाहिए, हर घरों में तिरंगा होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा सर्कुलर जारी किया गया है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो हर घर तिरंगा कार्यक्रम कर ही रही है आजादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में। इसके अलावा विपक्ष भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी। तिरंगे की अगर बात करें तो वो हमारे देश की आन बान शान है और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसका हर व्यक्ति खुले दिल से स्वागत करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तिरंगे को लेकर ना यहाँ पर पार्टी आती है ना धर्म आता है। ये एक इंसानियत की बात भी है, साथ ही साथ देश प्रेम की भी बात है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें कि कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे सुरपुर पहुंचेंगे सीएम योगी। प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। आज प्रशिक्षण शिविर का आखिरी दिन है और रुकेंगे छोटे से ब्रेक।